अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कर्बरोस प्रोटोकॉल देखा था जो कि एक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है और जिसमें हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम ऑथेंटिकेशन सर्वर और टिकट ग्रांटिंग सर्वर की मदद से ऑथेंटिकेशन अचीव कर सकते हैं और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि फायरवॉल्स क्या है और फायरवॉल्स कैसे बनाई और इम्प्लीमेंट की जाती हैं, उनकी टाइप्स क्या है। So let's start with the simplest definition of firewall. What is firewall? Firewall is a network firewall is a system or group of systems used to control access between two networks. So एक firewall क्या है कि दो networks यानी trusted and untrusted network के दरमियान में आप एक firewall create कर सकते हैं और इस firewall के ऊपर आप प्री कॉन्फ़िगर्ड रूल्स और फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं जिसकी मदद से जो ट्रैफिक है जो भी इन और आउट हो रही है आपके नेटवर्क के अंदर वो जो है उसे चेक किया जा सके, उसे कंट्रोल किया जा सके। सो फायरवॉल के बारे में एक और बात यह है कि दैट इज नॉट ओनली हार्डवेयर or software that can be a software as well. So that is a device that provides secure connectivity between networks, internal or external, varying level of trusts. मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, मुख्तलिफ levels हो सकते हैं firewalls के, and it is used to implement and enforce a security policy for communication between networks. So जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि firewall हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। इसमें से आपने बहुत से फेमस जो हार्डवेयर है फायरवॉल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं वो यहाँ पर आपको लिखे नजर आ रहे हैं, जिसमें सिस्को का नाम सबसे मशहूर है और इसमें आईपी टेबल्स का नाम काफी फेमस है और जोन अलार्म का नाम भी काफी फेमस है। सो हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और ये डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कि आप कौन सा फायरवॉल जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। फायरवॉल के एडवांटेजेस क्या है? पहला एडवांटेज है यूजर ऑथेंटिकेशन, क्योंकि हमें बात पता है कि जितने भी यूजर्स और जितने भी पैकेट्स आपके फायरवॉल से पास होकर आ रहे हैं वो अपने आप को ऑथेंटिकेट करेंगे, एक प्रॉपर सोर्स एड्रेस और अपना मैक एड्रेस और बहुत सारी डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। बाज फायरवॉल्स ऐसी भी हैं जिसमें हम लोगों को यूजर ऑथेंटिकेशन भी करानी पड़ती है, यानी यूजर ने पासवर्ड्स भी देने पड़ते हैं किसी भी इंट्रानेट को एक्सेस करने के लिए। So firewalls can be configured to require user authentication. This allows network administrator to control, track specific user activity. So user authentication is first advantage of using the firewalls. And second, audit and logging. We are preparing the checklist. जो भी आपके नेटवर्क के अंदर आ रहा है, तमाम तरह की एक्टिविटीज जो भी हो रही है वो सब जो है वो हमारे पास जो फायरवॉल है वो उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होगी उसको, और वहीं पर जो है वो लॉग्स भी क्रिएट हो रहे हैं जिसको आप बाद में ऑडिट कर सकते हैं। और लॉग के अंदर टाइमलाइन भी और टाइम स्टैम्प एक्चुअली और आईपी एड्रेसेस और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो भी साथ साथ मेंटेन हो रही होगी फॉर ईच पैकेट जो भी पास आउट हो रहा है फ्रॉम दी फायरवॉल्स। So and that is anti-spoofing. So spoofing क्या होती है? Spoofing के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ ये पढ़ भी लेते हैं। When an individual attempting to access a blocked service by altering the source addresses or forge the IP addresses in the message, so that the traffic is allowed. So हमारा जो ट्रैफिक का फायरवॉल्स है उसके पास एक स्पेसिफिक लिस्ट होती है जो भी आईपी एड्रेसेस जो हैं वो आपके इंटरनल नेटवर्क में एक्सेस रख सकते हैं, उनकी लिस्ट एक बनी होती है। सो जो स्पूफर है या अटैकर है उसने क्या करना है कि उसने उन जो भी ट्रैफिक आ रही है फायरवॉल्स के ऊपर उसमें सोर्स एड्रेसेस को ऑल्टर करके, यानी जो ऑथेंटिक सोर्स एड्रेसेस हैं वो इस्तेमाल करके या किसी के आईपी एड्रेस को फोर्ज करके वो आपके विद इन दी इंट्रानेट जो है वो अटैक करने की कोशिश करेगा। लेकिन फायरवॉल अगर आपने इस्तेमाल की हुई एक अच्छी बेहतर तरीके की पॉलिसीज बनाई हुई सो ये एंटी स्पूफिंग का भी रोल अदा करें। सेकंड जो एडवांटेज है इसका यहाँ पे लिखा हुआ वो है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। NAT addressing is a very famous technique used in firewalls.
इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। सो ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि एक नेटवर्क एड्रेस को दूसरे में ट्रांसलेट या कन्वर्ट कर देना। तो जितने भी एड्रेसेस होंगे नेटवर्क में वो दो तरह के होंगे, एक को हम ग्लोबल आईपी एड्रेस बोलते हैं और एक को हम जो है वो इंटरनल आईपी एड्रेस बोलते हैं। यानी हर एक कनेक्शन के लिए जो हमारे पास दो तरह के एड्रेसेस होंगे, जो विद इन दी नेटवर्क चल रहे होंगे और आउटसाइड दी नेटवर्क चल रहे होंगे। So changing the network addresses of devices on any side of firewalls to hide. The basic काम क्या है? Hide करना. Hide their true addresses from the devices on the other sides. Other sides mean the both sides. There are two type of net is performed. One is called one-to-one, and then we have many-to-one. In one-to-one, where each true address is translated to a unique ट्रांसलेटेड एड्रेस, दैट मीन्स कि एक अगर मेरा इंटरनल एड्रेस है तो मेरा एक ही ग्लोबल एड्रेस होगा। लेकिन मैनी टू वन के अंदर यह है कि मेरे नेटवर्क के अंदर जितने भी एड्रेसेस हैं उनको फिर एक सिंगल एड्रेस जो है वो ग्लोबल एड्रेस दे दिया जाएगा ताकि वो ग्लोबली कम्युनिकेशन जो है वो कर सके। So पढ़ भी लें इसको, where each true address is translated to a unique translated address in many to one, where all true addresses are translated to a single address, usually that of a firewall. यानी firewall को एक IP मिला होगा, वही वो as a global IP इस्तेमाल कर रहा होगा। So what are the disadvantages of using the firewalls? तो पहला बड़ा disadvantage ये है कि traffic bottlenecks जो है वो उससे बन सकते हैं, क्योंकि जितनी भी ट्रैफिक आनी पास होनी है वो आप फायरवॉल से के थ्रू ही आएगी, तो वहां पर जो है वो कंजेशन बन सकती है। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि देयर विल बी ग्रेटर चांस दैट द नेटवर्क विल बी बिकम कंजेस्टेड, एंड दिस इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर आपके वो फायरवॉल नहीं चल रही तो आपका पूरा जो इंट्रानेट है या इंटरनल नेटवर्क है वो एक्सटर्नल या इंटरनेट और के साथ जो है वो लिंक नहीं हो पाएगा। सो कनेक्शन या नेटवर्क बनाने के लिए आपको फायरवॉल्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये एक इसका डिसएडवांटेज है। So in the most configuration where firewalls are the only link between networks, if they are not configured correctly or are unavailable, no traffic will be allowed. And third disadvantage is because the management need to create the different policies, so it will increase the management responsibility. A firewall often adds to the network management responsibility and makes network troubleshooting more complex because there is need to maintain and update all kind of policies regularly and need to check that the network is doing okay. So what firewalls cannot do? फायरवॉल्स अच्छी चीज तो है, लेकिन इस जैसे कि आपको पहले मैंने बता दिया कि जो भी आपने मैकेनिज्म बनाना है सिक्योरिटी का वो 100% सिक्योर नहीं होता। तो फायरवॉल्स भी अगर आप अपनी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो भी इस चीज की गारंटी नहीं दे रही कि वो 100% सिक्योर है। अभी तक हमने बहुत सारे डिफरेंट क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स भी देखे, जैसे कि डेस है, ट्रिपल डेस है, देन वी हैव एईएस देखा हमने, हैश फंक्शंस देखे जिनमें SHA-1 एंड MD5 एंड SHA-512 की तरह के कॉम्प्लेक्स हमने डिफरेंट तरीके देखे। जो भी हमारा पैकेट है उसको सिक्योर करने के, हम एक चैनल को सिक्योर करने के बहुत तरीके देखे। लेकिन अगेन मैं आपसे यही बात कहूंगी, तब भी मैंने यही बात की थी कि जो नेटवर्क है वो 100% सिक्योर नहीं है। फायरवॉल्स कैन नॉट ऑफर एनी प्रोटेक्शन अगेंस्ट इनसाइड अटैक्स। तो इसके बारे में काफी रिसर्च भी आई है, बहुत सारी केस स्टडीज भी हैं कि फायरवॉल्स जो है वो आउटसाइड से अटैक्स को तो प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन इनसाइड यानी विद इन द नेटवर्क आपका जो इंटरनल नेटवर्क है उसमें अगर कोई अटैक्स आए हैं तो उसको ये नहीं देख पाएगी। इसके अलावा ये वायरसेस और मलिशियस कोड को भी हैंडल नहीं कर पाएगी। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि फायरवॉल्स जो है वो कुछ स्पेसिफिक कंटेंट देख रहे होंगे, जैसे कि हम ये कह सकते हैं जिसमें आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं, पोर्ट नंबर हो सकते हैं, यानी हमारा जो पैकेट है उसके हेडर्स देख सकते हैं। एक्चुअल कंटेंट जो है उस पैकेट का वो नहीं देख पा रहे होंगे, इसी वजह से उसने नहीं पता कि उस पैकेट के अंदर मलिशियस कोड या वायरसेस या कोई ऐसी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है जो कि आपके सिस्टम के अंदर आके प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। फाइनली, नो फॉरवर्ड कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट इनएडुकेट एंड मिसमैनेज्ड पॉलिसीज। अगर आपने ऐसी पॉलिसीज नहीं क्रिएट की हुई
जो कि मुख्तलिफ तरह के एड्रेसेस को रोक सकें, या जो बेहतर पॉलिसीज नहीं बनी हुई, तो फायरवॉल्स उसमें भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। सो स्टूडेंट्स, फायरवॉल्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, जिनमें से मैंने 4 यहाँ पे लिस्ट की हुई है। इन चारों में ये काफी कॉमन है। इसके अलावा भी आप लोग जब इंटरनेट पे देख सकते हैं कि बहुत सारी और भी डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें से पहली टाइप का नाम है पैकेट फिल्टरिंग राउटर्स। देन वी हैव स्टेटफुल पैकेट फिल्टर्स, वी हैव एप्लीकेशन लेवल गेटवेज एंड वी हैव सर्किट लेवल गेटवेज। सो ये 4 तरह की टाइप्स मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट की है आप लोगों को बताने के लिए। पहली टाइप जो है उसका नाम है पैकेट फिल्टरिंग राउटर्स। लेट्स स्टार्ट विद दिस टाइप, पैकेट फिल्टरिंग राउटर। स्टूडेंट्स, इसके नाम से जैसा कि आपको पता चल रहा है कि ये करेगा फिल्टर्स, किसको? पैकेट्स को, जो भी पैकेट्स आ रहे हैं। और दैट इज अ राउटर, दैट इज अ मेन स्विच। अब इसका काम क्या है, ये कैसे काम करेगा? पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स और राउटर्स यूजेस द एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ACLs। सो फायरवॉल्स के केस के अंदर जो ACLs है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ACLs के अंदर ही हमने ये बताना होता है कि किस जो आईपी एड्रेस को, किस आईपी एड्रेस की एक्सेस हासिल है और किस तरह की एक्सेस हासिल है, यानी रीड करना, डिलीट करना, सबमिट करना, गेट करना, किस तरह की एक्सेस हासिल है। और वो सारे जो रूल्स हैं वो ACLs के अंदर लिखे हुए होते हैं। और ये ACL क्या बताती है? दैट इज यूज्ड टू डिटरमिन whether to permit or deny traffic based on the source and destination IP addresses, protocol, source and destination port numbers and packet type. So बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन इस राउटर का काम क्या है कि उसने आपकी ट्रैफिक जो भी आ रही है आपके नेटवर्क के अंदर, उसको परमिट करना, यानी अगर वो ऑथेंटिक यूजर है तो उसको अलाउ कर दे, अदरवाइज उसको डिनाई कर दे। तो ये जो है वो इसका काम है। सो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स आर यूजुअली पार्ट ऑफ अ राउटर फायरवॉल। और ये कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। एग्जामिन ईच आईपी पैकेट, नो कॉन्टेक्ट्स। ये तो हमें पहले ही पता है कि हर आईपी के पैकेट को देखेगा, डेटा को नहीं देखेगा। बस ये चीजें इसमें से देख रहा होगा, सोर्स, आईपी एड्रेसेस, प्रोटोकॉल्स वगैरह। एंड परमिट और डिनाई अकॉर्डिंग टू रूल्स। अब रूल्स कहाँ पे डिफाइन हुए हैं? इन ACLs, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के अंदर, एंड पॉलिसीज के अंदर जो आपने लिखी हुई है। फिल्टर्स पैकेट गोइंग इन बोथ डायरेक्शंस। तो ये यूनि डायरेक्शन नहीं होगा बल्कि बोथ डायरेक्शंस। The packet filter is typically set up as a list of rules based on matches to field in the IP or TCP header. So TCP IP header में जो भी इंफॉर्मेशन है इसको देखते हुए रूल्स चेक किए जाएंगे, और जो भी पैकेट जो है वो अगर परमिट होगा तो उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, अगर वो डिनाई होगा तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। सो पैकेट फिल्टरिंग राउटर के लिए किस लेयर पे काम कर रहा है? तो स्टूडेंट्स ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है, लेकिन कुछ चीजें उसको ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी देखनी पड़ेंगी। सो ये दोनों लेयर्स के ऊपर ही मोस्टली काम कर रहा होता है। कुछ फायरवॉल्स जो है वो सिर्फ नेटवर्क के ऊपर पैकेट फिल्टरिंग, और कुछ जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर भी काम कर रही होती है। So students, ये एक एग्जांपल है हमारे सामने पैकेट फिल्टर राउटर की। वी हैव अ राउटर हियर एंड वी हैव अ सिक्योरिटी पैरामीटर, और ये पैरामीटर्स हमारी जो हमने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट प्रिपेयर की हुई है उसके अंदर हमने मेंशन किए हुए हैं। और ये एक टेबल आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये टेबल जो है ये एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है हमारे पास जो रूल्स की, कि क्या रूल्स हैं और किस तरह से उस पर काम किया जाएगा। और ये जो रूल जो प्रिपेयर हो रहे हैं ये पैकेट फिल्टरिंग राउटर के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। सो वी हैव सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट एंड एक्शन। इन तमाम पैरामीटर्स को देखते हुए, अगेन ये 4 है तो 5-6 और भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या चीजें चेक कर रही है। जितने चेक्स आप लगाएंगे उतना ही एक पैकेट को यहाँ पर रुकना पड़ेगा और फिर आगे आना पड़ेगा। सो उसके अगेंस्ट आपने अलाउ करना है या आपके जो फायरवॉल है उसने डिनाई करना है। Students, for conclusion, what kind of information is used for filtering the CN? We have source IP address, और ये IP एड्रेस हमें IP हेडर से मिल जाएगा। इसी तरह डेस्टिनेशन IP हेडर से मिल जाएगा। प्रोटोकॉल टाइप क्या है आपकी कम्युनिकेशन की, सोर्स पोर्ट क्या है, ये TCP UDP हेडर, और डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, ये भी TCP UDP हेडर से भी मिल जाएंगी इंफॉर्मेशन।
So what are the advantages and disadvantages of using packet filtering router? Advantage is that one of the advantages that is simple and that is transparent to user. Every user will know that what kind of traffic is allowed for a specific network. It has high speed. But if we have number of checks, then we have that is hard to configure the filtering rules. And one of the disadvantages that it don't hide network topology, and it may not be able to provide enough control over traffic. So अगर ये नहीं करेंगे तो definitely bottlenecks भी आएंगी और traffic जो throughput है वो भी कम होगी. Throughput of a router decreases as the number of filter increases. यानी आप जितने checks लगाते जाएंगे उतना आपका network की speed जो है वो कम होती जाएगी और throughput जो है वो उस network की कम होती चली जाएगी. So what kind of attacks can be happen at the packet filters? We have three type of attacks. One is IP address spoofing. Then we have source routing attacks. We have tiny fragment attacks. So IP address spoofing के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एक original IP लेकर fake source addresses लेकर आप एक destination trusted destination को जो है वो hit करें. और सोर्स राउटिंग अटैक में एक रूट सेट कर दिया जाएगा कि जी उसी रूट से आप जो है वो सारे पैकेट्स पास करें और वो भी एक अटैक का तरीका है. टाइनी फ्रेगमेंट अटैक्स में ये होगा कि आप एक पैकेट के छोटे छोटे टाइनी पैकेट्स बना देंगे और आप चाहेंगे कि ये जो पैकेट्स हैं ये काफी देर तक जो है वो पैकेट फिल्टर राउटर के ऊपर ही पड़े रहे ताकि ट्रैफिक ब्लॉक हो और जो एक्चुअल जो कम्युनिकेशन है वो ना हो पाए. सो इसको डिस्कार्ड और रीसेंबल करने से पहले चेक तो करना है ना, तो इसलिए स्पीड स्लो करने के लिए एट दी फिल्टर लेवल ये चीज जो है वो देखी जाएगी. स्टूडेंट सेकंड टाइप जो है हमारे पास नेटवर्क की वो है स्टेटफुल पैकेट फिल्टर्स. स्टेटफुल पैकेट फिल्टर के अंदर क्या होता है कि इसमें हमारे पास डायनामिक पैकेट फिल्टरिंग होती है, यानी इसमें सिर्फ वो वाले पैकेट्स देखे जाएंगे जो कि इस वक्त एक्टिव है. जितने भी एक्टिव कनेक्शन है बस उनको चेक किया जाएगा. सो पढ़ने इसको stateful inspection, also known as dynamic packet filtering, is a firewall technology that monitors the state of active connections and uses this information to determine which network packets to allow through the firewall. So this is the one major difference between the previous one and this firewall. उसमें हम लोग हर एक पैकेट को देख रहे होंगे, जो भी कम्युनिकेशन लिंक्स हो रहे हैं यहाँ पर सिर्फ एक्टिव कनेक्शंस, जितने कंप्यूटर्स नोड्स एक्टिव होंगे बस उनको देखा जाएगा. बाय रिकॉर्डिंग सेशन इंफॉर्मेशन सच एज आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर्स, ये हमें ऑलरेडी पता चल चुका है कि चेक कैसे किया जाएगा. वो पूरी जो इंफॉर्मेशन लिस्ट मैंने आपको दी है हर एक तरह की टाइप में वो सारी चीजें ही चेक होगी. और ये कौन से लेयर पे काम कर रहा है, ये फोर्थ और फिफ्थ लेयर के ऊपर भी काम कर रहा है और नेटवर्क लेयर पे तो मेन इसका फोकस है, मेन काम है. लेकिन नेटवर्क से ये लेयर 4 and 5 तक भी जो है वो काम कर रहा होगा. So stateful inspection monitors communication packets over a period of specific time and examine both incoming and outgoing packets. Again, this type of filtering is also bidirectional. An outgoing packet that requires specific type of incoming packets are tracked. So इनके जितने भी incoming and outgoing packets होंगे उनकी कोई ना कोई specific type होगी जिनको check किया जाएगा. And only those incoming packets constitute a proper response are allowed through the firewall that will accept and that will be only acceptable those have passed all the rules that has been defined in the ACLs. So जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि network layer, then transport and session layer तक भी ये जो है वो इसकी inspection हो सकती है. इसके बाद हमारे पास जो थर्ड है that is pretty complex, that is application level gateway और proxy. एप्लीकेशन लेवल के नाम से आपको पता चल रहा है कि ये एप्लीकेशन लेवल यानी जो 7th लेयर है वो साइड की एप्लीकेशन लेयर वहां तक काम कर रहा होगा. So an application firewall is a form of firewall that controls input, output, and or from to or by an application or service. It operates by monitoring and potentially blocking the input output that do not meet the configuration policy of a firewall. It controls all network traffic on any OSI layer up to the application layer.
So, क्योंकि ये एप्लीकेशन लेयर तक काम कर रहा है, तो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर जितनी भी तरह की आप एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे होंगे उसके लिए अलग सेपरेट आपको फायरवॉल चाहिए होगी. So it have a application specific gateway और proxy. इसको proxy भी बोलते हैं, firewall भी बोलते हैं, proxy firewall, and it has access to protocol. Again ये एक ऐसी हमारे पास जो है वो firewall है जिसका access protocol level तक होगा, तमाम protocols level जितनी भी तरह के आप इस्तेमाल कर रहे हैं. और ये काम कैसे करेगी? Let's check out these steps. यूजर रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम प्रॉक्सी. सबसे पहले तो प्रॉक्सी पे रिक्वेस्ट आएगी. प्रॉक्सी वैलिडेट रिक्वेस्ट एज लीगल आफ्टर अप्लाइंग ऑल द रूल्स जो भी प्रॉक्सी को दिए गए. देन एक्शंस रिक्वेस्ट एंड रिटर्न रिजल्ट टू द यूजर. अब उस जो भी उसने वैलिडेट किया उसके अगेंस्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट या डिनाई करेगा, एंड देन कैन लॉग और ऑडिट ट्रैफिक एट एप्लीकेशन लेवल. तो ये सारा प्रोसेस जो है ये कर रहा होगा, सारे स्टेप्स जो है वो एप्लीकेशन लेवल गेटवे पे हो रहे होंगे. Need separate proxies for each service. So this is one of the advantage and one of the disadvantage as well. क्योंकि जब इतनी ज्यादा हमें सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें हर एक के लिए डिफरेंट प्रॉक्सी इस्तेमाल करनी है. So some services naturally support proxy but other are more problematic. और बाजू का ऐसा होता है कि हमारे पास अगर वो प्रॉक्सी एक्टिवेट नहीं हुई है तो हम कुछ सर्विसेज को इस्तेमाल नहीं कर सकते. जैसा कि आप यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हैं, वी हैव टेलनेट, एफटीपी, एसएमटीपी, एचटीटीपी, different kind of protocols, application level protocols. And if we are using the application level gateway, that means we need a separate proxy for all different protocols that are being used and the services we are using. In this slide, you can see that we have a separate proxy for in and out ports of FTP proxy, and then we have telnet proxy, so on. And we have connection proxy, client proxy connections, and we have proxy server connections, two kind of connections inside and outside of the network. So this add the complexity of this firewall. So advantages can highly secure than packet filters and all the previous ones. Only need to scrutinize a few allowable applications and easy to log and audit all incoming traffic. And disadvantages again is the overhead and variety of different proxies need to maintain, and as well as you can add that we need to create the complex policies, and we need to configure a very large number of rules for each application we are using. So at number 4, we have circuit level gateway. So circuit level gateway क्या है जी? That works at the session layer. So circuits create होंगे, यानी session layer के ऊपर ही आपको पता है कि communication हम लोग create कर रहे होते हैं, और ये साथ ही साथ शिम लेयर के भी काम कर रहा है, यानी कि एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के दरमियान भी जो है ये सर्किट लेवल गेटवे इस्तेमाल हो रहे होंगे. That is a standalone system or circuit level gateway monitoring TCP packets and checking and session fulfillment of firewall rules and policies. So session के जितने भी हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल्स हैं, कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स हैं, तो सारे प्रोटोकॉल्स जो है वो ये प्रॉक्सी जो है वो चेक करेगी. The gateway typically relays TCP segments from one connection to another without examining the contents. ये already defined that कि content को नहीं देखा जाएगा. And what is the circuit level gateway? A very simplest definition is written in the last line of this slide. That is a virtual connection, virtual circuit between a proxy server and internal client. So that is a virtual link that is being established between the in and out port of all connections that is being used in the firewall. So the security function consists of determining which connections will be allowed, and typically used is in a situation in which the system administrator trusts the internal users. That is the main rule for using the firewalls. An example is SOC package, and SOC is a protocol that exchanges network packets between the client and server through a proxy server. So this is a predefined package that can be used to import and create these circuit level gateways
of firewalls. So we have inside connection and outside connection, and we have circle level gateway. We have input and in and out ports. And for each connection, there will be a virtual link between the both ports. हर दफा जब भी कोई आउटसाइड कनेक्शन आएगा तो उसको एक वर्चुअल सेशन क्रिएट होगा मल्टीपल पोर्ट्स के अंदर, और उसको जो इंटरनल होस्ट है उसको वो लिंक क्रिएट करके दे दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, आप लोगों के आसानी के लिए मैंने स्लाइड्स के अंदर ये लास्ट एक स्लाइड रखी है जिसमें तीनों जो हमने पढ़ी हैं उनके फायरवॉल्स, उनके थोड़े से एडवांटेजेस, उनके दरमियान में कंपैरिजन लिखा गया है। ये आप लोगों ने इसे देखना है, ये वही चीजें जो हमने शुरू में पढ़ी हैं यहाँ पे कंसोलिडेट कर दी है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। आज के लेक्चर के अंदर हमने ये देखा कि फायरवॉल्स क्या होती हैं। फायरवॉल्स हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। फायरवॉल्स को मेंटेन करने के लिए हमें पॉलिसीज बनानी पड़ती है, और आपको ये बताया गया कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स क्या होती हैं, और हमने ये देखा कि 4 मेजर टाइप्स कौन कौन सी हैं फायरवॉल्स की, और हमने ये भी देखा कि फायरवॉल्स को इस्तेमाल करने के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर दिस सेशन।